जय श्री हरि। शास्त्रों में एक ऐसी तिथि, एक ऐसा व्रत बताया गया है जिसका नाम ही सफला है। सफला यानी जो आपके हर कार्य को, हर संकल्प को सफल बना दे। आज हम आपको ले चलेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की उस दिव्य रात्रि में, जहाँ एक पापी राजकुमार का भाग्य केवल एक अनजाने व्रत से बदल गया। ये कहानी केवल एक नियम ही नहीं, बल्कि भगवान नारायण की उस असीम करुणा की है, जो अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तो चलिए श्रद्धा भाव से जुड़ते हैं और श्रवण करते हैं सफला एकादशी की ये परम पावन कथा। ये कथा शुरू होती है युधिष्ठिर और श्री कृष्ण जी के संवाद से। युधिष्ठिर: हे वासुदेव, हे जगन्नाथ, आपने मुझे अनेक एकादशियों के महत्व के बारे में बताया है। आपके मुखारविंद से कथा सुनकर मेरा मन तृप्त नहीं होता। हे प्रभु, अब कृपया करके मुझे ये बताइए कि पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है, उसके देवता कौन है और उसकी विधि क्या है। मैं इसे विस्तार से जानना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो तुम्हारे मन में धर्म को जानने की इतनी तीव्र इच्छा है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के देव स्वयं श्री नारायण हैं। युधिष्ठिर, बड़े बड़े यज्ञ और भारी दान दक्षिणा से भी उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी एकादशी के व्रत से होती है। सफला एकादशी का महत्व यह है कि यह साधक के सभी कार्य को सिद्ध करती है। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो चंपावती नगरी से जुड़ी है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के पापों का शमन हो जाता है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी जिसका नाम था चंपावती। वह नगरी स्वर्ग के समान सुंदर थी। वहाँ के राजा थे माहिष्मत। राजा माहिष्मत बड़े ही धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजापालक थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, खेतों में अन्न की कमी नहीं थी और हर घर में धर्म का पालन होता था। राजा के 4 पुत्र थे। वे सभी वीर थे, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लुम्पक था, वह स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। जैसे दीपक के नीचे अंधेरा होता है, वैसे ही धर्मात्मा राजा माहिष्मत के घर में लुम्पक जैसा पापी पुत्र जन्मा था। लुम्पक को ना तो वेदों में रुचि थी और ना ही भगवान की भक्ति में। वह दिन रात पाप कर्मों में लिप्त रहता, पराई स्त्रियों पर कुदृष्टि डालता, जुआ खेलता, मदिरा पान करता और निर्दोष प्रजा को सताना उसका नित्य कर्म बन गया था। हद तो तब हो गई जब उसने देवताओं और ब्राह्मणों की निंदा शुरू कर दी। वे भगवान विष्णु के भक्तों का उपहास उड़ाता और कहता, इस पत्थर की मूर्ति में क्या रखा है। उसके पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे उसने अपने पिता के खजाने से धन चुराना शुरू कर दिया ताकि वे अपने दुराचारी मित्रों के साथ ऐश कर सके। पाप कब तक छुपता। एक दिन लुम्पक की करतूतें राजा माहिष्मत के सामने आ गई। राजा को विश्वास नहीं हुआ कि उनका अपना रक्त इतना दूषित हो सकता है। पिता का हृदय रोया, लेकिन राजा का धर्म जागा। राजा माहिष्मत ने क्रोधित होकर कहा, लुम्पक, तुमने न केवल कुल की मर्यादा तोड़ी है, बल्कि धर्म का भी नाश किया है। जो पुत्र अपने संस्कारों को भूल जाए, वह राज्य का उत्तराधिकारी तो क्या, इस राज्य में रहने के योग्य भी नहीं है। मैं राजा माहिष्मत तुम्हें आज और अभी इस राज्य से निष्कासित करता हूँ। चले जाओ यहाँ से और तब तक वापस मत आना जब तक तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित न हो जाए।
पिता के आदेश पर लुम्पक को राज्य से बाहर निकाल दिया गया। ना कोई सेवक साथ था, ना कोई धन और ना ही सिर पर छत। कल तक जो राजकुमार रेशमी बिस्तरों पर सोता था, आज वे घने जंगलों की खाक छानने में मजबूर हो गया। राज्य से निकाले जाने के बाद भी लुम्पक का स्वभाव नहीं बदला। वे जंगल में रहने लगा, लेकिन अपनी जीविका के लिए उसने चोरी और लूटपाट का रास्ता चुना। वह दिन में जंगल में छिपता और रात में नगर में जाकर चोरी करता। उसने अपना निवास एक पुराने विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे बनाया। वह पीपल का वृक्ष सामान्य नहीं था, वह उस वन में देवताओं द्वारा पूजनीय था। साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता था, लेकिन अज्ञानी लुम्पक को इसका भान नहीं था। वह उसी पवित्र वृक्ष के नीचे अपने पाप कर्म करता रहा। समय बीतता गया और फिर आया पौष का महीना। पौष मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि की बात है। जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी। लुम्पक के पास तन ढकने के लिए पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। ठंड के कारण 10वीं की पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वह पूरी रात ठिठुरता रहा, कांपता रहा। ना उसे भूख का होश था, ना प्यास का। जैसे तैसे उसने रात बिताई। अगली सुबह सूर्योदय हुआ। वह दिन था सफला एकादशी का। लेकिन लुम्पक की हालत ऐसी थी कि वह उठ भी नहीं पा रहा था। ठंड ने उसके शरीर को जकड़ लिया था। वह मूर्छित सा होकर उसी पीपल की जड़ में पड़ा रहा। सुबह का समय बीता, दोपहर हुई। उसे तेज भूख लगी थी, लेकिन शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह शिकार करने जा सके। दोपहर ढलने पर उसे थोड़ा होश आया। वह लड़खड़ाते हुए जंगल में थोड़ा इधर उधर गया। उसे शिकार नहीं मिला, बस कुछ कंदमूल और फल जमीन पर गिरे मिले। वह उन फलों को लेकर वापस अपने ठिकाने उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। शाम हो चुकी थी, सूर्यास्त हो रहा था। लुम्पक ने उन फलों को पीपल की जड़ के पास रखा। वह इतना दुखी और हताशा था कि उसे रोना आ गया। उसे अपने राजमहल, अपने सुख और अपने पिता की याद आने लगी। उसने अनजाने में ही फलों को भगवान को अर्पित करने की मुद्रा में रखा और आसमान की तरफ देखकर हताशा स्वर में कहा, हे प्रभु, मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता। यह फल आपको ही अर्पण है, आप ही इनसे तृप्त हों। उसने ना तो मंत्र पढ़ा, ना विधि की, लेकिन उसके शब्दों में समर्पण था। उसने अनजाने में ही एकादशी के दिन निराहार रहकर फलों का भोग लगाकर भगवान विष्णु का स्मरण कर लिया था। उस रात भी ठंड इतनी अधिक थी कि लुम्पक सो नहीं पाया। वह पूरी रात जागता रहा। दर्द और पश्चाताप में वह बार बार अनजाने में ही हे नारायण, हे श्री हरि, हे श्री हरि इसका उच्चारण करता रहा। शास्त्र कहते हैं कि सफला एकादशी के दिन उपवास, भगवान को फल अर्पण और रात्रि जागरण, ये 3 मुख्य नियम हैं। और संयोग देखिए, लुम्पक ने अनजाने में ही इन तीनों नियमों का पूर्ण पालन कर लिया। द्वादशी की सुबह हुई। जैसे ही सूर्यदेव की किरणें धरती पर पड़ी, एक चमत्कार हुआ। लुम्पक, जो कल तक पापी और रोगी था, उसे अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। उसे अपने पिछले पापों पर घोर पश्चाताप होने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के प्रभाव से और अनजाने में ही सही, तुम्हारी तपस्या और जागरण से भगवान नारायण खुश हैं। तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं। अब तुम अपने राज्य वापस जाओ। वहां तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सम्मान और राज्य प्राप्त होगा। जैसे ही आकाशवाणी समाप्त हुई, वहां एक अत्यंत सुंदर दिव्य घोड़ा प्रकट हुआ। लुम्पक ने आकाश की ओर हाथ जोड़कर भगवान को नमन किया। अब वह क्रूर लुम्पक नहीं था, अब वह एक विष्णु भक्त बन चुका था।
लुम्पक घोड़े पर सवार होकर चंपावती नगरी पहुंचा। नगरवासियों ने देखा कि राजकुमार के चेहरे पर एक अलौकिक तेज है। वह सीधा राज दरबार गया और अपने पिता राजा माहिष्मत के चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए अपने पापा की क्षमा मांगी। राजा ने देखा कि पुत्र में अहंकार का लेश मात्र भी नहीं है। उसने सारी कथा सुनी कि कैसे एकादशी के व्रत ने उसका जीवन बदल दिया। पिता ने उसे गले लगा लिया। कुछ समय बाद राजा माहिष्मत ने लुम्पक को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं तपस्या के लिए वन चले गए। लुम्पक ने धर्म पूर्वक राज्य किया। वे जीवन भर सफला एकादशी का व्रत करता रहा और अंत में देह त्यागने के बाद उसे भगवान विष्णु का परम धाम वैकुंठ प्राप्त हुआ। यह थी सफला एकादशी की पावन कथा। सोचिए, जिसने अनजाने में व्रत किया उसे इतना बड़ा फल मिला, तो जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत को करेगा उसे क्या नहीं प्राप्त होगा। सफला एकादशी का संदेश स्पष्ट है। जीवन में सफलता केवल धन या पद से नहीं मिलती। सच्ची सफलता तब है जब हमारे पाप नष्ट हो और हमारी बुद्धि भगवान के चरणों में लगे। अगर आप भी अपने कार्यों में बाधाओं का सामना कर रहे हैं या जीवन में सफलता चाहते हैं, तो इस सफला एकादशी पर भगवान नारायण के इस व्रत को अवश्य करें। रात्रि में जागरण करें और फलों का भोग लगाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।